करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि इम्पोर्टेंट होंगे आपके अपकमिंग जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ाम में ये सारे करंट अफेयर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है उसमें पूछा गया कि हरीम 2 या हिरिम जो भी आप इसको बोल सकते हैं एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इन रिसेंटली न्यूज़ में थी। आपको बताने कि ये किस कंट्री के द्वारा डेवलप की गई है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंडिया, चाइना, जापान, यूक्रेन। आपको बताना है कि जो हरीम 2 बैलिस्टिक मिसाइल है इनमें से किस कंट्री ने डेवलप की है। तो दोस्तों इसका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है यूक्रेन, यानी यूक्रेन ने हरीम 2 बैलिस्टिक मिसाइल को रिसेंटली डेवलप किया है और इसका टेस्ट भी किया है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। ये देख सकते हैं कि यूक्रेन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल, यानी यूक्रेन की ये पहली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका टेस्ट फायर उसने रिसेंटली किया है, जिसका नाम हरीम 2 है। आप बस इतना याद रखें, ओके। और इसकी रेंज है जो है वो 280 किलोमीटर है, आप ये भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू डिजिटल पॉलिसी टू रेगुलेट कंटेंट, इनकरेज इन्फ्लुएंसर्स एंड प्रमोट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो आपको उस स्टेट का नाम बताना है जो नई एक डिजिटल पॉलिसी लाई है जिसके तहत जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं या वो कोई भी वीडियो या ऐसा डालते हैं सोशल मीडिया पर तो वो वायरल हो जाती है। तो ऐसे सारे जो यूजर्स हैं उनको गवर्नमेंट अब एक एम्प्लॉयमेंट के तौर पे ऐसे एम्प्लॉयमेंट देगी जिसके तहत गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को उनसे प्रमोट करवाएगी, आप ऐसा बोल सकते हैं। और एक इसके लिए न्यू डिजिटल पॉलिसी रेगुलेशन एक्ट भी आया है और ये जो एक्ट लाया है ये है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी? ये है योगी आदित्यनाथ, आप उनका नाम जानते ही हैं। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, राज्यपाल, आप यदि उसका नाम उनका नाम पता है तो आप उनका नाम बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो भी जाता है क्योंकि एक्सपेक्टेड है ऐसा कि अक्टूबर के लास्ट वीक में यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो सकता है, उसके बाद दिसंबर में आरओ का भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो उन सारे एग्ज़ाम को देखते हुए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी टू रेगुलेट कंटेंट प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। यहाँ पे इनका कुछ क्रिटिसिज्म हुआ था क्योंकि रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि जो लोग अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रचार करेंगे, क्या गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करेगी या उनके अकाउंट को ब्लॉक करवा देगी या उनको जेल में डाल देगी, ऐसा कुछ तो प्रोविज़न नहीं है। इसलिए क्रिटिसिज्म भी इनका हुआ था। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को प्रमोट करेंगे वो 8 लाख रुपए 1 महीने में कमा सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो आपको कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो रिसेंटली न्यूज़ में थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका है टू प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी बाय एड्रेसिंग ट्रांसनेशनल थ्रेट्स। ओके, रीजनल सिक्योरिटी को एड्रेस करना है और जो ट्रांसनेशनल एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो खतरे हैं ऐसे उनको हाईलाइट करना है। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव टू प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी बाय एड्रेसिंग ट्रांसनेशनल थ्रेट्स देख सकते हैं। और जो इसके मेंबर हैं इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, ये सारे हैं। और जो ट्राइलेटरल फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन 2011 में ये फॉर्म हुआ था। और जो फॉर्म हुआ था तब 3 कंट्रीज़ ने किया था, इनका नाम है इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका। बट अभी इसके अदर कंट्रीज़ भी क्या मेंबर हैं, बांग्लादेश भी है, मॉरिशस भी है। तो आप ये याद रख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सओरा ट्राइब रिसेंटली सीन इन न्यूज़ प्राइमरली रिसाइड इन विच स्टेट। तो सओरा ट्राइब जो है वो किस स्टेट की रहने वाली है, इंडियन किस स्टेट की हैं, तो ये हैं उड़ीसा की। न्यूज़ में किस लिए है देखते हैं। सो उड़ीसा ग्रांटेड हैबिटेट राइट टू सओरा ट्राइब इन गजापति डिस्ट्रिक्ट। बस आपको इतना ही। ये एक पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप है जिन्हें पीवीटीजी भी बोलते हैं, इनको कुछ स्पेशल राइट्स भी दिए गए हैं।
क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर वाज द इंडिया बायो एनर्जी टेक एक्सपो 2024 इनागुरेटेड। तो आपको बताना है कि इंडिया बायो एनर्जी टेक एक्सपो 2024 का इनागुरेशन कहाँ हुआ था। न्यू दिल्ली, गांधीनगर, भोपाल, चेन्नई। तो ये है नई दिल्ली, आप याद रखें। तो किस इसका इनागुरेशन किया था यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी एंड हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी कौन है? मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। नितिन गडकरी कौन है? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, आपको पता ही है। और ये इंडिया बायो एनर्जी टेक एक्सपो 2024 न्यू दिल्ली में 2 सितंबर 2024 को हेल्ड हुआ था। इसके तहत अवार्ड दिए गए थे कंपनीज को फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू बायो एनर्जी इंडस्ट्री एनहांसिंग बायो एनर्जी प्रोडक्शन सप्लाई इन इंडिया। ओके, आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रूम E1 मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो जो ग्रूम E1 मिसाइल ये किसके द्वारा इस डेवलप की गई है? तो ये रसिया के द्वारा की गई है। अभी मैंने पिछले एक क्वेश्चन में बताया था कि ये एक मिसाइल जिसका नाम यूक्रेन ने जिसको बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया है, पर ये ग्रूम E1 जो है ये रसिया की इम्पोर्टेंट कंट्री है। दोनों का वार बहुत सालों से चल रहा है, तो रसिया ने ये मिसाइल को डेवलप किया है। तो रिसेंटली रशियन ट्रूप्स रिसेंटली यूज ग्रूम E1 हाइब्रिड मिसाइल टू हिट खार्किव एंड यूक्रेन। तो खार्किव एक प्रोविंस है यूक्रेन का, आप इसको याद रख सकते हैं। रसिया ने इस मिसाइल को 2018 में इंट्रोड्यूस किया था और इसकी मैक्सिमम जो मारक क्षमता है वो 120 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट असेंबली रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ न्यू लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस बाय लॉन्चिंग जीरो आवर। तो आपको बताना है कि किस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा ने, जो वहाँ की होती है, उसने जीरो आवर नाम का एक इनिशिएटिव या जीरो आवर इनिशिएटिव को लॉन्च किया। जीरो आवर पार्लियामेंट में था पर स्टेट असेंबली में नहीं था। तो ये है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य हो गया है। तो देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इंट्रोड्यूस जीरो आवर फर्स्ट टाइम फॉर इन इट्स प्रोसेसिंग जीरो आवर। ओके, और हिमाचल प्रदेश असेंबली स्पीकर का नाम है कुलदीप सिंह पठानिया, आप इनका नाम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है बांदीपुर टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये कर्नाटका में है। सो बांदीपुर टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज में था? एलिफेंट पेट्रोल टीम रिसेंटली रेस्क्यू टस्कर स्टक इन रेल बैरिकेड। आप बस इतना याद रखें कि ये जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है ये कर्नाटका में है, एट राई जंक्शन। यहाँ पे अदर स्टेट भी बॉर्डर करते हैं जैसे तमिलनाडु, केरला। अगला क्वेश्चन है विषाणु युद्ध अभियान। विषाणु युद्ध अभियान रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज कंडक्टेड अंडर विच मिशन। तो ये नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, सस्टेनेबल हैबिटेट ही होगा। देखते हैं क्या है। नेशनल वन हेल्थ मिशन। दोस्तों इसका राइट आंसर नेशनल वन हेल्थ मिशन। विषाणु युद्ध अभ्यास जो है नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। ये मॉक ड्रिल कंडक्टेड अंडर नेशनल वन हेल्थ पॉलिसी इनिशिएटिव है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड रिसेंटली। तो ये है अबू धाबी, दोहा में, मनामा या रियाद। अबू धाबी, देखते हैं कहाँ, अबू धाबी ही होगा, रियाद। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर रियाद है। तो रियाद। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है हमारे? एस जयशंकर अटेंडेड फर्स्ट इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक है, एक है इसको ये पहली जो है इंडिया गल्फ कोऑपरेशन। गल्फ कंट्रीज के साथ हमारे वैसे भी बहुत अच्छे रिलेशन है। गल्फ कंट्रीज में जैसे UAE है, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन। आप इन सारे कंट्रीज के नाम जानते ही होंगे कि बहुत सारे इंडियंस यहाँ काम करने जाते हैं या जॉब करने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर वाज द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री डोमेन समिट स्टार्टेड पेरिस, सियोल, न्यू दिल्ली, लंदन। तो ये सियोल में एक ऐसी इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है कि AI का उपयोग जो है मिलिट्री में किया जाए रिस्पॉन्सिबल तरीके से। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं अगला, इसी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सियोल किसकी कैपिटल है? मैं बता देता हूँ, ये साउथ कोरिया की कैपिटल है।
यहीं पे पहला सेकंड समिट ऑन रिस्पॉन्सिबल एआई इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री डोमेन started Seoul on September 9. It is co-hosted by Kenya, Netherlands, Singapore, United Kingdom. Okay. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिकानिया माइक्रोथेनिया रिसेंटली मेंशन इन न्यूज न्यू टीबी वैक्सीन एटिक फूड डाई इन्वेसिव बेड पेस्टिसाइड है इन्वेसिव बेड। ऐसे रैंडम नाम पूछ लिए जाते हैं बहुत बार एग्जाम में। मिकानिया माइक्रोथेनिया इन्वेसिव बेड है, ये किसी क्रॉप को डैमेज करती है, देखते हैं। तो मिकानिया माइक्रोथेनिया एन इन्वेसिव बेड रैपिडली स्प्रेडिंग भद्रा टाइगर रिजर्व थ्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, इसकी बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट कर रहा है। क्वेश्चन है रिसेंटली विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज इवेंट ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी। ग्रीनिंग स्टील का मतलब ये होता है कि स्टील के प्रोडक्शन में इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान किया जाए, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जाहिर सी बात है इसी का इनिशिएटिव होगा ये। ठीक है। So Ministry of Steel organized event Greening Steel Pathway to Sustainability on 10th सितंबर in New Delhi। आप इसको भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव रिसेंटली कंप्लीट 5 ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वाज लॉन्च इन विच ईयर। तो 5 ईयर आप अभी से कम कर दो तो ये 2019 में होगा। देखते हैं दोस्तों, एकदम सही बात है 2019। एंड इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव was launched by India in 2019, where East Asia Summit in Bangkok as a global non-treaty initiative. Okay, ये हमारी सागर डॉक्ट्रिन है, एक उसके तहत एक इनिशिएटिव है इंडिया का। ऐसे इनिशिएटिव आप याद रखें, पूछे जा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। यूनिपी क्लाइमेट एंड